नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बने रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन पाइल नंबर 3। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया है मैंने, और ये भी चेक करेंगे कि आपको क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है जिससे कि आपका दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा सुखद और आनंद के साथ व्यतीत हो सके। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2024। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आपकी जो पाइल है उसका इमेज है क्रिसमस ट्री। अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है आपको, तो आप तीनों पाइल्स भी चेक कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बता दूं आपको कि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे शाम को 6 बजे से पहले पहले मिल जाने चाहिए। लास्ट कमेंट 6 बजे तक आ जाना चाहिए। उसके बाद जो भी कमेंट्स आएंगे उनको फ्री रीडिंग में आज नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। रूल्स आर फॉर एवरीवन, और आप रूल्स ओबे करेंगे तो डेफिनेटली आप ही को लाभ मिलेगा, आप ही को रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर पाइल नंबर 3। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 3 के लिए दिसंबर मंथ का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। दिसंबर मंथ का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3 इज़ क्वाइट कनेक्टेड, क्योंकि यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके साथ मैसेजेस काफ़ी रेजोनेट हों। यहाँ पर आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, द डेज़र्ट। मुझे डेज़र्ट क्या होता है, सबसे पहले आप सभी जानते हैं डेज़र्ट एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा बैरन लैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता, जहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती, और वहाँ पर पानी भी नहीं होता डेज़र्ट में। दूर दूर तक आपको सिर्फ मिट्टी और रेत के टीले नज़र आएंगे, और वो जो मिट्टी होती है वो, उसमें अगर कोई पैर रख दे तो वो धंस जाएगा, उस मिट्टी में धंसता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही दर्शा रही है कि ये जो बैरन लैंड है, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है
आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं जहाँ पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप बिल्कुल धंस चुके हैं और आप मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं। आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट मुझे नज़र आ रहा है। नर्व डिसऑर्डर भी नज़र आ रहा है मुझे। एकदम से जो एनर्जी आई वो मैंने बताई। और आपके पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आपका हाथ ऐसे ऊपर है और आपको इस वक्त सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि, नज़र तो कुछ आ नहीं रहा है, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि ईश्वर मुझे बचा लीजिए, मैं ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ। मतलब आपकी कंडीशन कुछ इस तरह की है, या तो आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप ऑलमोस्ट जीवन और मृत्यु की कगार पे झूल रहे हैं, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट जी रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे कि ईश्वर आपको बचा लें। यहाँ पर मून है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगी दिसंबर के महीने में, जिससे कि आप इस मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर येलो कलर भी है जो डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखाता है। तो एक ही सहारा है, ईश्वर, उनके ऊपर कोई है नहीं। तो आप जिनकी भी आराधना करते हैं, जिनकी भी स्तुति करते हैं, एक लक्ष्य बना लीजिए, एक लक्ष्य साध लीजिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कि अगर आपको इस मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आना है तो सारे काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर की स्तुति करिए। जितना टाइम आप ईश्वर को देंगे उतनी ही ज़िंदगी में आपकी सल्यूशंस आने लग जाएंगे। ईश्वर आपको इस मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आएंगे। उनकी पलक झपकते ही आपको जीवन मिल सकता है और पलक झपकते ही मृत्यु। तो सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। तो अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए और ईश्वर की स्तुति करिए। दिसंबर का मंथ आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, और कुछ नहीं। अगर आपको अपनी तकलीफ़ों से बाहर आना है तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तपस्या करिए, मगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की स्तुति करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएंगी, आपको जीवन दान मिल जाएगा। अगर आपके पास जीवन ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जीवन, अपने को इस दलदल से तो बाहर निकालिए, तब तो आप जी पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस दलदल में ही धंसे रह जाएंगे तो जिएंगे कैसे? तब तो मृत्यु हो जाएगी। तो पहले जीवन दान मांगिए ईश्वर से, और जब जीवन दान मिल जाए और जब आप बाहर आ जाएं, उसके बाद आप जो करना चाहें वो करिए। तो इसलिए सबसे पहले आपका दिसंबर का फोकस है स्पिरिचुअलिटी। ये पाइल नंबर 1 के लिए भी यही मैसेज है जो मैं देना भूल गई, मुझे अभी एकदम से याद आ रहा है। अगर पाइल नंबर के व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 3 जिन्होंने क्रिसमस ट्री चूज़ किया है उनके लिए दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। बार बार मुझे ये एनर्जी आ रही है, पता नहीं सभी के लिए। अभी फर्स्ट और सेकंड पाइल दोनों ऐसी रही हैं जिसमें हेल्थ क्वेश्चन मार्क में नज़र आ रही है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। डोर टू वैल्यू,
ऐसा लग रहा है जैसे आपका पैसा जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ पे खर्च होगा। अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहा है आपके, करंट एनर्जी ये है। अभी मैंने यही बोला था और यही कार्ड आ गया, टावर। व्हाट एल्स? एम्प्रेस, सृष्टि से कनेक्ट हुई है, नेचर से कनेक्ट हुई है, ईश्वर की देन है वो। हायरोफेंट, द फूल। व्हाट एल्स? टू द सी। गोता लगा लीजिए स्पिरिचुअलिटी में, डुबकी नहीं मारनी है आपको, डीप डाउन। जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग होती है, क्या होती है वो, स्काई नहीं, वो तो स्कूबा डाइविंग ही होती है शायद, जो पानी में अंडर सी जो डाइव डीप डाउन कर जाते हैं, रॉक बॉटम को टच करते हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। chaos and conflict। इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करें, 3333। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। व्हाट एल्स? अभी मैंने आपसे कहा था सृष्टि से कनेक्ट करिए, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए। यहाँ पर मदर अर्थ आ गई। हंटर, मदर अर्थ ही आपको इतनी शक्ति देंगी कि आप इस हंटर की एनर्जी में आ सकेंगे और अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर कर पाएंगे। मदर अर्थ के अलावा किसी और में वो एनर्जी है ही नहीं जो आपको शक्ति दे सके। मदर अर्थ अपने आप में माँ है और जगत जननी है, धरती माँ है, आपकी माँ से बढ़कर हैं वो। तो माँ जो है वो पूरी सृष्टि की पालनहार हैं, देवी स्वरूप, देवी हैं वो। तो अगर आप उनकी स्तुति करेंगे, नेचर की सृष्टि जो है, जो भगवान ने बनाई है, उसके साथ कनेक्ट होंगे, अपने 7 चक्रास को अलाइन कर पाएंगे आप, अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। और आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी ज़्यादा पराक्रम की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है मुझे, कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके इतनी शक्ति आपको ईश्वर दे देंगे कि आप अपने इस मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आ सकेंगे। ये एनर्जी है। और देखते हैं।
एकदम से मुझे एनर्जी आई कि जैसे बाहर के आडंबर जो होता है, जो बाहर का शो ऑफ होता है, वो आपको बहुत एल्योर करता है, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि दिखावा है, शोशे की दुनिया में मत रहिए, दिखावे की दुनिया में मत रहिए, वो रियलिटी नहीं है। जैसे बॉलीवुड में जो मूवीज़ होती हैं या हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं, उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक किरदार निभाते हैं, उनको एक रोल दिया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कि आपको ये रोल इस मूवी में करना है, वो उतने टाइम के लिए ही उस रोल को करते हैं। पर उनकी जो असली ज़िंदगी में चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो बाहर के आडंबर को मत देखिए, ग्लैमर से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ईश्वर से आप बहुत दूर हैं, ये एनर्जी आ रही है। एक्सपेंशन, ये रिवर्स में आया है कार्ड। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन रिवर्स में आया है, बट मैंने सीधा ही रखा है। अगर आप एक्चुअली में एक्सपेंशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अगेन रिन्यूअल की एनर्जी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं ना, ऐसे ही आपको ईश्वर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ओवर होने को है, तो उसको रिन्यू कर लीजिए बिफोर इट गेट्स टू लेट। ये एनर्जी है। परसेप्शन, अपना परसेप्शन, अपना थॉट पैटर्न आपको चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स? इमेजिनेशन, ब्रेवेडो, प्लीज़ गाइड करें। कैचिंग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे सब तरफ तूफ़ान आया हुआ है, आपको जैसे सब तरफ तूफ़ान है, या ये कह लीजिए कि सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि सिर छुपाने की जगह नहीं है, मतलब शेल्टर के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद करिए, या ऐसे पशु पक्षियों की मदद करिए जिनके पास शेल्टर नहीं है, या ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जो तड़प रहे हैं ठंड के मारे सर्दी में, उनके लिए कुछ करिए जिससे कि उनको सर्दी ना लगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, अगर आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, दूसरे बच्चों के लिए
दूसरे के बच्चों के लिए कुछ करेंगे, मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, चाहे आप वो किसी पशु के बच्चे के लिए करें, पशु के लिए करें, किसी अ, मानव बच्चे के लिए, मनुष्य के बच्चे के लिए करें, किसी के लिए भी करेंगे तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एनर्जी आ रही है। जैसे ईश्वर आपको बचा लेंगे। जैसे वो ये कह रहे हैं, तुम दूसरे की रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वेव, ओके, प्लीज़ गाइड करें। द salamander and black pepper, the marten and foxglove, ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी, सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में जो भूचाल आया हुआ है, आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया हुआ है, जो तूफान आया हुआ है, या ये कह लीजिए कि आपकी जीवन में जो मृत्यु तुल्य कष्ट से आप गुज़र रहे हैं, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है निरंतर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं। आपकी लाइफ में लोग आपके साथ छल कर रहे हैं, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इसलिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप गलत संगति में हैं, गलत लोगों पे भरोसा करके बैठे हैं, गलत लोगों को अपना मान के बैठे हैं, जो कि आपका दिल दुखाने के लिए हैं या आपको बिट्रे करने के लिए हैं। आपके साथ धोखा, बहुत तरह के धोखे आपके साथ हुए हैं, जिसकी वजह से और आपने ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च किया है जो कि गलत था। चाहे वो किसी भी तरीके का अटैचमेंट हो, या तो आपकी कोई पार्टनर वगैरह रही हैं उन पर, या कोई एडिक्शंस, कोई गलत आदतें, आपकी संगति, आपने बेफिजूल पैसा खर्च किया है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जैसे होता है ना कि मौज मस्ती, ग्लैमर, जो मैं आपको बता रही थी कि बाहरी आडंबर, कि मुझे ये इस टाइप का ड्रेसिंग सेंस मेरे को चाहिए, मुझे ये सैलून में जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पार्टीज़ करनी है, मुझे ग्लैमर, मज़ा, इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, उसमें आपने अपना पैसा जो है फूंका है, लिटरली पैसा फूंका है आपने, जिसकी वजह से आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है और आपको ये तकलीफ़ मिली है, ब्रोकन हार्ट। कई लोगों का मुझे यहाँ पर लीगल कोर्ट केसेस भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, कि डाइवोर्स तक बात पहुँच गई, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की बच्चों की कस्टडी को लेकर लीगल मैटर चल रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्ट कचहरी के मसले मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं, और आप उसी में घिरे हुए हैं, और आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं बट नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर के साथ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। 7 नंबर जो है वो डिटैचमेंट को भी दिखाता है।
7 नंबर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। अपने आप को इस आडंबर से, इस बाहरी शोशेबाजी से, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, ये फालतू के लोग, ये गलत संगति, इन सब से डिटैच करिए। ऐसे लोगों से, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनसे अपने आप को डिटैच करिए और ईश्वर से अपने आप को अटैच करिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए और ईश्वर आपको कुछ अच्छे रिवॉर्ड दे सकें, ईश्वर आपको जीवन दान दे सकें। सृष्टि के साथ को क्रिएट करिए, मदर नेचर के साथ को क्रिएट करिए। अपनी माँ के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करिए। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ये पराक्रम, ये शौर्य, ये वीरता, ये स्ट्रेंथ, ये करेज, ये पावर आपको मिलेगी कि आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये एक्सपेंशन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये तभी आएगा जब आप ईश्वर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है उसको रिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है परफेक्ट, क्या लिखा है, परसेप्शन। अपना परसेप्शन आपको चेंज करने की ज़रूरत है। देखने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चीज़ों को देखेंगे वही नज़र आएगा। अगर एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आधा खाली है, आप ये भी कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है। तो देखने का नज़रिया है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ऐसे लोगों का सानिध्य में रहिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको आगे की लाइफ की जर्नी में गाइड करें। दूसरों के लिए किसी भी तरह से मदद करिए, दूसरों की मदद करिए। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी, किसी की भी मदद करिए जिससे कि आपको जीवन दान मिल सके। आप इस मृत्यु तुल्य कष्ट और केओस और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकें और आपको स्ट्रेंथ और करेज मिल सके। अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमास को हील करिए, या जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमास हैं उनको हील करिए ईश्वर के साथ को क्रिएट करके, सृष्टि के साथ को क्रिएट करके अपने ट्रॉमास को हील करिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, अब हम कैरियर से शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 3 के लिए कैरियर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक। जैसे आपके हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, संभाल नहीं पा रहे आप, इतना केओस है आपकी लाइफ में। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई।
ओके, जो फर्स्ट वीक है आपके करियर का, उसमें मुझे आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज़ ऑफ स्टक सिचुएशन, बिकॉज़ ऑफ कुछ ऐसा जिसको आप बहुत समय से चाह रहे हैं। या तो आप अपना रीलोकेशन चाह रहे हैं, अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, प्रमोशन ट्राई कर रहे हैं, जॉब ट्राई कर रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है, या फिर वीज़ा ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, स्टडी वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या जॉब वीज़ा या व्हाटसोएवर। तो वो आपको मिल नहीं रहा है करियर में, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे विचलित नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वीक की यही एनर्जी है। कुछ मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वेटिंग एनर्जी ही है, आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड वीक, सेकंड वीक में भी आपको स्ट्रेस रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट जॉब चली जाए और दूसरी जॉब आप स्विच करें, ये पॉसिबिलिटी है। कोई न्यू जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ रही है, कुछ लोगों के लिए स्विच आ रहा है। स्विच से मतलब है आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फ़र्स्ट जॉब है ये, या फिर आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, आपको जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल रही है। कुछ लोगों के लिए कोई बिज़नेस डील्स, कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में आप साइन कर सकते हैं। सोच समझ के करिएगा, दिमाग लगा कर करिएगा, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। पता चला आपने पार्टनरशिप की डील साइन कर ली और सामने वाला आपको कुछ इस तरीके से आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जिसमें आप सारे टाइम इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट, पैसा सारा आप ही का लग रहा है, सामने वाला जो है वो फल खा रहा है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बाद में पछताएं। और सेकंड वीक भी मुझे स्ट्रेसफुल ही नज़र आ रहा है, बट फर्स्ट वीक से बेटर है आपका सेकंड वीक। थर्ड वीक, कंटिन्यूअस एनर्जी चल रही है ये। कोई अगर फैमिली में आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस खोला है तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। फैमिली, या फिर आप खोलना चाह रहे हैं तो मत खोलिए। फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ, चाहे वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाचा ताऊ हों, रिश्तेदार हों, किसी कोई भी ऐसा जना जिसके साथ आप कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो मत करिएगा। उसमें आपको लॉस हो सकता है। ऑलरेडी अगर कर चुके हैं तो आपके साथ घपला हो सकता है, आपके साथ किसी तरीके का आपको फंसाया जा सकता है किसी जाल में, जिसकी वजह से आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, रिश्ते तो ख़त्म होंगे सो होंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, बिज़नेस डूबत खाते में चला जाएगा। तो ओवरऑल थर्ड वीक की एनर्जी तो बहुत ही बेकार है। कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है मुझे, पॉलिटिक्स नज़र आ रही है मुझे थर्ड वीक में। तो इन सब से बचने की ज़रूरत है आपको, और अपने माइंड को स्टेबल करिए। आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में जा सकता है, मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, टेंशन नज़र आ रही है। फोर्थ वीक,
4th वीक में भी आप स्टक एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई कोलैबोरेशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी स्टक फील करेंगे। मतलब सामने वाले की ज़्यादा चलेगी, आपकी चलेगी नहीं। मतलब पार्टनरशिप इक्वल नज़र नहीं आ रही मुझे। ऐसी नज़र नहीं आ रही कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं सामने वाला भी उतना ही इनपुट देगा। तो आप मतलब पार्टनरशिप तो कर लिया आपने, बट आप जितना इनपुट देंगे सामने वाला उतना इनपुट नहीं देगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी में फ़ील करेंगे कि मैं तो इतना कर रहा हूँ और सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मतलब चाहे आपका प्रोजेक्ट है, चाहे आपका बॉस के साथ में रिलेशन है, कुछ स्टक एनर्जी ओवरऑल आपका करियर मुझे दिसंबर मंथ में क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपने करियर पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इंट्यूशन हर समय हर समय हर समय आपके साथ नज़र आ रही है मुझे। ईश्वर की गाइडेंस आपको हर समय मिलती रहेगी, आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। ये एनर्जी है। फाइनेंस देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 3। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइनेंस का जो फर्स्ट वीक है उसमें लॉस होगा आपको। फाइनेंस के फर्स्ट वीक में लॉस होगा, हेल्थ पे खर्चा होगा और स्टडी लोन लेना पड़ सकता है या फिर किसी तरीके का हेल्थ में लोन लेना पड़ सकता है। हेल्थ और स्टडी की एनर्जी आ रही है कि उस पर लोन वोन लेना पड़ सकता है, या फिर लॉसेस नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में भी लॉसेस नज़र आ रहे हैं। हेल्थ में भी पैसा खर्च होगा, कुछ सडन लॉस हो सकता है। अचानक से कोई ऐसी मुसीबत हेल्थ पर आ सकती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से कोई मुसीबत अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी हो, उस पर खूब सारा पैसा खर्च हो गया। किसी का बाईपास वगैरह हो रहा है या कोई हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई किसी भी तरीके की ऐसी मुसीबत जिसमें पैसा खर्च हो रहा है। एक्सपेंस की बहुत एनर्जी है। थर्ड वीक, थर्ड वीक में भी पैसा खर्च होगा, एक्सपेंस की एनर्जी है, पर पैसा गेन भी होगा। थर्ड वीक जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में तो थोड़ा बेटर है। पैसा गेन होगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसमें गेन
होगा। अगर आप हायर लर्निंग के लिए कोई पैसा स्टडी लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टडी लोन मिल जाएगा। या फिर बिज़नेस स्टार्ट के करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं या बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा। ये एनर्जी है। तो थर्ड वीक कंपैरेटिवली फर्स्ट 2 वीक से बेटर है। फोर्थ वीक आपका ट्रैवल पे पैसा खर्च होगा और ये मुझे जो ट्रैवल है ये जैसे कहते हैं ना भागम दौड़ वाली, मतलब आप इधर से उधर शंटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा कि आपका या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आप मतलब आपकी फ़ैमिली, अगर आपकी फ़ैमिली है तो आप कहीं और रह रहे हैं, आपकी फ़ैमिली कहीं और रह रही है तो आप कभी इधर आ रहे हैं आपके पेरेंट्स को संभालने या फैमिली को संभालने, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर तो कुछ इस तरीके की भागम दौड़ जो व्यर्थ की है, मतलब उसका कोई आउटपुट नहीं है, मतलब कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा मुझे उस भागम दौड़ से, उस ट्रैवल से जिस पे पैसा खर्च हो रहा है। तो आप ऐसा मतलब आप इतना थक जाएंगे, आप इतना ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ। आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे पर पैसा बचेगा नहीं, खर्चा खर्चा नज़र आ रहा है मुझे। ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं हेल्थ। फर्स्ट वीक फॉर पाइल नंबर 3। सेकेंड वीक आँखों से रिलेटेड तकलीफ़ हो सकती है, आँखों का ऑपरेशन हो सकता है, आँखों से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई। फर्स्ट वीक जो है हेल्थ को लेकर आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बीपी हाई, सिर में दर्द, स्ट्रेस, चोट लगना, गिरना, पैरों में चोट लगना, बीपी और पल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। टेंशन हो सकती है, उससे रिलेटेड आपका बीपी बढ़ सकता है, नींद नहीं आएगी उससे बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग से बढ़ सकता है, चोट लगने की वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, स्पेशली पैरों में चोट लगने की एनर्जी आ रही है, और वाटर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है हेल्थ की फॉर द फर्स्ट वीक। इंडाइजेशन हो सकता है या लंग्स में जैसे पानी भर गया या वाटर बोर्न जैसे टाइफाइड वगैरह इस टाइप की कोई डिज़ीज़ पानी से रिलेटेड, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। सेकेंड वीक
सेकेंड वीक अगेन सावधानी से ट्रैवल करें, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, बीपी शूट अप हो सकता है, गुस्सा बहुत आएगा, एंगर इश्यूज़, फ्रस्ट्रेशन की बहुत एनर्जी आ रही है, एंगर इश्यूज़। गलती से आप कोई ऐसा काम करें, मतलब आपकी नादानी से आपको चोट लग सकती है, ये एनर्जी आ रही है। और बीपी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन और एक्सीडेंट, ये एनर्जी है। थर्ड वीक, थर्ड वीक में अगेन चोट लगने की डर है। आप कहीं से गिर सकते हैं, पैर फिसल सकता है। राइट हैंड में चोट लग सकती है, राइट हैंड में पेन हो सकता है, शोल्डर से रिलेटेड, शोल्डर पेन, फ्रोज़न शोल्डर, इस टाइप का कुछ एनर्जी आ रही है। स्पाइन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी मुझे उसमें दर्द नज़र आ रहा है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में। कोई नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड में पेन, पूरी बैक में पेन। आपको डर या फियर सता सकता है किसी भी चीज़ का। उसके अलावा स्टैमिना बहुत कम नज़र आएगा आपको, आप थक जाएंगे बहुत जल्दी थकान होगी आपको। स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। फोर्थ वीक, चक्कर आने की भी एनर्जी आ रही है कि बीपी शूट अप कर जाएगा तो चक्कर आ सकते हैं। आग से रिलेटेड सचेत रहने की कोशिश करें। आग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ जल सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना पेन हो सकता है, या हार्ट में कोई किसी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है। डिप्रेशन की एनर्जी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और हाथ मतलब जल आग से बचने की ज़रूरत है, कोई हानि हो सकती है, ये एनर्जी है। ओके, अब लव लाइफ देख लेते हैं। फोर कार्ड्स फॉर लव लाइफ। कनेक्शन, ल्यूमिनोसिटी,
abundance, divine masculine. Okay. Please clarify. ऐसे लोगों से कनेक्शन इस्टेब्लिश मत करिएगा जो आपको यूज़ करें। उन लोगों से, वो टॉक्सिक लोग हैं, उनसे अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। ये एनर्जी आ रही है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है। ये वो पर्सन है जो आप जिसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, और आप किसी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो इसको आपको फर्स्ट वीक में अवॉइड करना है। सेकंड वीक की एनर्जी पॉजिटिव है। इसमें आप उस पार्टनर के साथ अट्रैक्शन फील करेंगे जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है या होगी। थर्ड वीक रीयूनियन की एनर्जी है। थर्ड वीक में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन किसी भी तरीके का। फोर्थ, डिवाइन टाइमिंग। अगर आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका होगा तो आपका यूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, और नहीं आया होगा तो वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट वीक प्लीज़ क्लैरिफाई। ईश्वर से आप अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करेंगे। आपका मन नहीं लगेगा ईश्वर में, पर मुझे फिर भी एक कोशिश या एक उम्मीद नज़र आ रही है कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान होंगे अपनी लाइफ की हर्डल्स की वजह से, तो आप कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि आप ईश्वर कुछ आपके लिए बेहतर कर दें। इसके लिए हो सकता है कि आप चाहे 5 मिनट ही हो सके, बट मुझे नज़र आ रहा है कि आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर में जो आस्था है आपकी वो बरकरार नज़र आ रही है फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए? सेकंड वीक में आप ईश्वर में और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मायूस और इतने ज़्यादा अकेला फील करेंगे। आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है मुझे कि आप टूट के बिखर जाने वाली एनर्जी है मतलब। तो आपको लगेगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो आप ईश्वर को याद करेंगे। और ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, इसलिए आपको ये कष्ट मिल रहे हैं। थर्ड वीक
थर्ड वीक पॉजिटिव है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को लेकर। आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको खुशी मिलेगी कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पर ईश्वर रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड वीक में, जिसकी वजह से आपको एक बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्थ भी पॉजिटिव है। फोर्थ जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। आप की ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं बाय दिसंबर एंड। तो आपका विश्वास, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, तो आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा। ग्रेजुअली आपका विश्वास फोर्थ वीक तक आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ईश्वर से कनेक्ट करिए। अगेन वही चीज़ आ रही है, को क्रिएट करिए ईश्वर के साथ। फर्स्ट वीक में मैंने कहा ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा दिसंबर आपको स्पिरिचुअलिटी को दे देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है आपके लिए, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से ईश्वर ख़त्म कर देंगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड। जो भी तूफ़ान है वो थमने वाला है। आपके पास लाइफ कर्मा है जो आपको भोगने लिखे हैं, तो वो आप भोगेंगे। उसके बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। वीव टुगेदर द क्रोज क्राउन यू डिज़र्व। तो आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज, एक हैप्पी एंडिंग। दिसंबर की जो एंडिंग है वो बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में रहती हुई नज़र आ रही है। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। ब्लेसिंग्स, एनिमल्स। अगेन सृष्टि आ गई, प्रकृति आ गई। प्रकृति के साथ को क्रिएट करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएँ। तो ये मैसेज जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ को क्रिएट करिए। व्हाट एल्स? द लैंड बिटवीन। ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बना दिया है, आपको यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आना है, तो आपके लिए रास्ता बना दिया है। ये रास्ता आपको तभी दिखेगा, वरना ये पूरा बीच में खाई है। ये रास्ता तभी दिखेगा जब आप ईश्वर के साथ को क्रिएट करेंगे, तभी आपको ये रास्ता नज़र आएगा। गाइडेंस।
For pile number 3, joy and delight. Open your heart to joy. आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के लिए रेडी हैं, बशर्ते कि आप रूल्स को फॉलो करें. प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स. तो आप एंजलिक प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं. अपनी ग्राउंडिंग करिए. अगेन यहाँ से वही मैसेज है. फाइनल मैसेजेस फ्रॉम असेंडेंट मास्टर्स. द इनर वॉइस. अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस. आर्कएंजल जरमाइल. फॉरगिव करिए. जो भी गलतियाँ किसी से हुई हैं उनको फॉरगिव करिए और ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए. ठीक है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.